सबसे पहले तो आज इस खुशी के पल में, आज इस ऐतिहासिक दिन, आज मेरे जीवन का सबसे एक महत्वपूर्ण दिन है साथियों। आज इस खुशी के पल में मैं आज परमपिता परमेश्वर को, ऊपर वाले को, जिन्होंने मुझे इस धरती पर भेजा है, इंसान बना करके, इंसान की योनि में प्रवेश करवा करके, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि कहते हैं ना, 84 लाख योनि में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। तो ऐसा जीवन दिया ऊपर वाले ने, मनुष्य जीवन, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और बारंबार धन्यवाद करता रहूँगा साथियों, दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ही नहीं भेजा, आज मेरे से पहले कई सारे ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को इस धरती पर भेजा, जिनकी वजह से आज मेरा जीवन बदला साथियों। आज और वो श्रेष्ठ आत्माएं, पता नहीं आप किस रूप में देखते हैं। कहते हैं ना, भगवान को किसने देखा है? भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है, मैंने देखा है। भगवान तो दिखते किसी को नहीं है, भगवान के स्वरूप को देखा जा सकता है। आज भगवान को स्वरूप के रूप में, आज भगवान के रूप में इस फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं, वो भगवान से कम नहीं है। मैं इनको झुक करके सजदा करता हूं, झुक करके सजदा करता हूं। कहते हैं आज इनकी वजह से आज ये मामूली सा लड़का आज इस हॉल में खास बन चुका है। एक मामूली सा लड़का आज इनकी वजह से। मैं इन गुरुओं के लिए मैं चाहूंगा अब तक की सबसे धमाकेदार जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों। थैंक यू साथियों। जितना धन्यवाद कहूं उतना कम होगा। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से यह जीवन देखने को मिला है मुझे और मेरे परिवार को। कहते हैं कोई भी कामयाबी, को लोग कहते हैं कि मेरी ये कामयाबी मैंने खुद अपनी बदौलत हासिल की है। कोई भी कामयाबी इंसान अपनी बदौलत हासिल नहीं कर सकता है जब तक सारी श्रेष्ठ आत्माएं मिलती नहीं है, जब तक सारे लोग मिलते नहीं हैं। आज मेरी कामयाबी का राज ऊपर वाला तो है ही, और फ्रंट लाइन पे जितने हमारे गुरुदेव बैठे वो तो है ही। आज इस कामयाबी का पूरा अगर श्रेय जाता है तो आज मेरी प्यारी सी दमदार सी टाइगर टीम को जाता है। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाए, जोरदार ताली। थैंक यू। आज ये मेरा डायमंडशिप, आज ये मेरा सम्मान, ये मेरा नहीं है साथियों। भले ही मुझे इस मंच पर खड़ा कर दिया गया हो, लेकिन ये सम्मान, ये डायमंड का ताज, ये डायमंड का पट्टा जो भी है, आप सभी लोगों का है, आप सभी लोगों का है साथियों। आप लोगों को दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद। और क्रेडिट जाता है मेरे परिवार को, जिन्होंने मेरा पग पग पे साथ दिया। हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ छोड़ा नहीं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता तो आज मैं यहां नहीं होता साथियों। आज परिवार के साथ की बदौलत, माँ बाप के आशीर्वाद के बदौलत, कहते हैं इस धरती पर भगवान जो होते हैं माँ बाप के रूप में होते हैं। माँ बाप का अगर आशीर्वाद किसी भी कार्य में मिल जाए, वो सफल होना, उसकी सफलता की उसमें मोहर लग जाती है। तो माँ का आशीर्वाद इस कार्य में मिलता रहा, मम्मी का आशीर्वाद, भाइयों लोगों का आशीर्वाद मिलता रहा। उनको भरोसा तो नहीं था कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, लेकिन वो विरोध नहीं किए, कभी सहयोग किए। शुरुआत में थोड़ा सा विरोध किए, उसके बाद लगातार सहयोग किए, और आज ये दिन देखने को मिला साथियों। आज परिवार के साथ की वजह से, कहते हैं अगर परिवार का साथ अगर नहीं हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। सबसे बड़े कामयाबी में अगर कोई दखल अंदाजी करता है तो वो है परिवार के लोग। आज
मेरे परिवार का पूरा भरपूर सहयोग मिला। शुरुआती दौर में जब मैं बिजनेस ज्वाइन ही किया था और इस काम को करने का निर्णय लिया था तो मेरी शादी हो गई थी। तो मैं इस काम को करने के लिए बाहर जाता था। घर में माँ पत्नी रहती थी, भाई साहब हमारे बाहर रहते थे। माँ का सहयोग तो मिला ही मिला, साथ में हमारी पत्नी का भी सहयोग मिला जो अकेले घर में रह करके अपना जीवन बसर करती थी। मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आज मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, आज जो भी ये समय, ये पल मुझे मिल रहा है, ये इसका सारा का सारा श्रेय सभी को जाता है। साथियों, छोटा सा परिचय है, ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है और आज ज्यादा बात कहूंगा नहीं क्योंकि आज सीखने की बारी है। और आज हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु आज इस मंच पर, मैं बहुत ही लकी हूं कि आज इस मीटिंग में वो मौजूद है। मैं हमेशा सोचता था कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि सर का मैं बड़ा फैन हूं। आज मैं डायमंड बना हूं तो सर की बातों को सुन करके ही आज से लगभग 4.5 साल पहले मैं इस हॉल में आया था, पीछे खड़ा था और सर को मैंने देखा था। सर के साथ मैंने सेल्फी भी लिया था। पहली बार मैं इस हॉल में प्रवेश किया था डायमंडशिप को देखने। वो तारीख थी 31 मार्च 2016 और सर की बात को सुन करके मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी थी। सर की एक बात मुझे लगी और मैं उस दिन फैन हो गया सर का और सर को नमस्तक कर दिया और सर को फॉलो करने लग गया, सर की बातों को सुनने लग गया। और आज कहते हैं ना, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात लग जाती है उसे मिलाने के लिए। मैं दिल से चाहता था कि मेरी डायमंडशिप का में सर का आशीर्वाद मिले और सर आज मौजूद हैं। मैं सर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। साथियों, नाम मेरा अंशु अग्रवाल है, रहने वाला मैं बेगूसराय का हूं और बहुत सारी जानकारी आपको डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मिल गई होगी। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, बस यही बताना चाहूंगा, एक छोटा सा मोबाइल शॉप का दुकानदार था, जीवन चल रहा था, दुकान से 10-15 हजार महीना कमा रहा था। ये अवसर मेरे जीवन में अगस्त 2015 में आया एक शख्स के माध्यम से। उन्होंने कहा कि अंशु, तुम जीवन में बहुत सारे काम किए हो, एक ये काम करके देख लो, हो सकता है तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। और मैं वह सर की बात को मान करके एक शॉपिंग कर लिया। भरोसा मुझे हुआ नहीं कि यहां से एक शॉपिंग करने के मात्र से 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना कमाया जा सकता है। भरोसा होता है क्या? तो मैं भी आप ही के बीच के था, भरोसा हुआ नहीं, बस सर को की बात मान करके एक शॉपिंग कर लिया। बात मानने की भी मजबूरी थी, सर का होलसेल का काम था, सर भी मोबाइल दुकानदार थे, मैं भी मोबाइल दुकानदार था और उनके दुकान से मेरे दुकान में गुड्स आते थे और वो उधार दे दिया करते थे। तो उनकी बात को मानना मेरी मजबूरी थी और एक शॉपिंग कर लिया उन पर एहसान करके। और शॉपिंग करने के बाद कहते हैं भरोसा नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, और भरोसा तो हुआ नहीं था तो काम किया नहीं और अपनी दुकानदारी में मगन था। सेफ शॉप के जीवन से पहले मैंने कई सारे काम किए। सर की बस एक बात लगी अच्छी कि बहुत सारे काम किए हो। मैं 2005 से कार्यरत हूं, बिजली के फैक्ट्री में नौकरी किया, मोम की फैक्ट्री में नौकरी किया, कई सारे काम किए, जीवन नहीं बदला। और पिताजी बहुत मेहनत करते थे, बहुत सारी मेहनत करते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था, घर चल नहीं पा रहा था। मेरी मां आज इस मंच पर मौजूद है। मेरी मां ने मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए। बताना चाहूंगा पुरानी बातें। मेरी मां पापड़ बेल करके, बत्तियां बेच करके, रुई वाली फूल वाली बत्तियां बेच करके हम लोग को पाली पोसी है। किसी तरह से गोदी में खिलाती थी, खाना भी बनाती थी, पापा की बातें भी सुनती थी। पापा थोड़ा सा गुस्से टाइप के थे लेकिन बहुत दिल के बहुत अच्छे थे और किसी तरह से जीवन व्यतीत चल रहा था घर का। दुकान से उतनी कमाई होती नहीं थी, बस पापा मेहनत तो किए जा रहे थे लेकिन घर नहीं चल पा रहा था। फिर बहना थोड़ी सी बड़ी हुई तो वो घर की जिम्मेदारी को संभालने के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स की
और ब्यूटी पार्लर चला का काम करने लगी। लोगों ने काफी बोला, जब वो काम करती थी जाती थी कैसा काम करती है, और वो घर चलाने लग गई, माँ और बहन मिलकर के और पिताजी मिलकर के। लेकिन फिर बाद में मेरे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली घर की। भाई साहब घर को चलाने के लिए उन्होंने 7वीं क्लास से ही घर दुकानदारी को चलाने लगे। पिताजी बीमार रहा करते थे, पापा से हो नहीं पाता था, तो मेरे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली और वो दुकान पर को चलाया करते थे, बिजली की दुकान पिताजी के साथ। मैं क्या करता था, मैं फुल टाइम बेरोजगार था, फुल टाइम बेरोजगार था, कुछ करता नहीं था। घर का सबसे नकारा आदमी था, सबसे छोटा और सबसे खोटा था घर वालों की नजर में, सबसे छोटा और सबसे खोटा था। घर वाले मेरे से परेशान रहते थे, ये पढ़ाई नहीं करता है, ये कुछ नहीं करता है। परेशान होकर के घर वाले ने राजस्थान भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। मैं वहां पढ़ाई करने लग गया और वहां दिन पढ़ता था, लेकिन वहां से भी फिर बिहार आ गया और ये सारा चीज चल रहा था। मेरे भाई साहब उन्होंने बहुत मेरा सहयोग किया, हर पग पर कोऑपरेट किया और घर चलाए। और मेरे बड़े भाई साहब जो हमारे पिता तुल्य हैं, उन्होंने तो जीवन का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज किया अपने साथ। उन्होंने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया अपने जीवन में, मैं वो बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने घर की गरीबी को देख करके बहुत बड़ा जीवन में कंप्रोमाइज किया उन्होंने अपने साथ, कि मेरे भाई का जीवन अच्छा रहे, मेरे परिवार अच्छा से चलता रहे, और उन्होंने बहुत बड़ा कंप्रोमाइज किया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आज उनके आशीर्वाद से, उनके इस बात से उन्होंने पग पग में मेरा साथ दिया, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, उनको भी धन्यवाद करता हूं। तो मेरे भाई साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, जब किसी चीज की जरूरत होती थी उन्होंने कभी मना नहीं किया, ना नहीं किया, हमेशा हाँ हो जाएगा अंशु, कर लो, ये कर लो, कभी भी मेरे परिवार वालों ने मना नहीं किया। और मैं अपना जीवन रॉयल की तरह जीता था। घर में कोई काम से मतलब नहीं, घर का नकारा लड़का था, मेरे भाई कमाई रहे थे, मैं अपना मौज मस्ती कर रहा था, इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी घूमता था, कभी फिरता था, काम नहीं करता था। सारे लोग बोलते थे ये फालतू का लड़का है, अनसुआ, लोग बोलते थे। लेकिन बाद में जिम्मेदारी जब समझ में आई, 2005 में कुछ काम करने की सोचा, तो मैंने भी जिम्मेदारी ली और काम करने का निर्णय लिया। मैं दिल्ली चला गया, नौकरी किया। कई सारे काम करने के बाद कहते हैं ना, जब दिल से मेहनत करो तो वरदान के रूप में मिल ही जाता है। मैंने कई सारे काम किए। 2015 में ये सेफ शॉप मेरे जीवन में एक बहार बन के आया, और बहार बन करके आया ही आया, साथ मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आया साथियों। बस शॉपिंग करने के बाद भरोसा नहीं हुआ, काम तो किया नहीं, लेकिन कहते हैं ना, हम किसी चीज को नहीं चाहते, लेकिन हम को जो बिजनेस में लाते हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ करो। यस या नो? मैं जब बिजनेस में आया, ज्वाइन किया, मुझे भरोसा नहीं हुआ था, मैं काम नहीं कर रहा था, मैं बिजनेस को छोड़ दिया था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं छोड़ा था। इस बिजनेस का संस्कार है, आप बिजनेस को छोड़ देते लेकिन आपका अपलाइन कभी नहीं छोड़ता। वो लगातार मुझे फॉलो अप करते गए कि अंशु करो जीवन बदल जाएगा, अंशु करो जीवन बदल जाएगा। मैं उनकी बात को यकीन नहीं करता था, मानता नहीं था उनकी बात को। फोन भी आता था, फोन कट कर देता था। उनका फोन शुक्रवार को, रविवार को जरूर आता था मेरे मोबाइल पे, लेकिन मैं कई बार फोन नहीं उठाता था। और ये चक्र चलता रहा, 4 महीना 5 महीना का दौर चलता रहा। एक दिन जो मेरे जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट आया, 12 नवंबर 2015, वो शख्स मेरे दुकान पर आए और उन्होंने कहा, इतने दिन तो मेरी बात को नहीं माने, आज मेरी बात को मान लेना। कल एक बेगूसराय में बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम को देख लो, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद अगर बिजनेस समझ में आए तो करना, नहीं तो नहीं मत करना। उस समय मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन रात को 9:30-10 बज रहे थे। वो छोटा भाई समझ के मुझे बड़ा बुरा भला बोले भी, क्या तुम्हारा जीवन है, देख लो तुम, मैं जब बिजनेस कर रहा हूं, आज मेरे पास कोई कमी है क्या? आज 1 लाख 1.5 लाख की कमाई है, 3 दुकान का मालिक हूं। जब मैं ही बिजनेस को कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें तो पागलों की तरह करना चाहिए। तो मुझे लगा बिल्कुल बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपकी 3 दुकान है, आपका एक पहचान है, मेरी पहचान कुछ नहीं है, मेरा कोई सोशल बैकग्राउंड नहीं है, मैं अंदर से सोचता था। लेकिन बात बोले कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें भरोसा है तो तुम इस काम को कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, कल इस प्रोग्राम को तुम सिर्फ देख लो,
इस प्रोग्राम को देखने के बाद तुम्हें लगता है तो करना, नहीं तो मत करना, आज के बाद मैं कभी नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है सर। तो सर एंट्री पास निकाले, बोले ये 150 का एंट्री पास है, लाओ 150 रुपया, कल आना प्रोग्राम में। और मुझे वो दिन याद है, मेरे जेब में 100 रुपये थे, रात के 9:45 बज रहे थे, और मैं इनको बोले सर भैया 100 ही रुपया है। तो ये फिर बड़ा बुला बोले, जो छोटे भाई बड़े भाई की तरह, छोटे भाई समझ करके उन्होंने कहा देख लो तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या स्थिति है, तुम्हारी औकात इस मुटिया से भी बदतर है, लेबर से भी बदतर है, एक रिक्शा ठेला चालक से भी बदतर है। बोले कैसे सर? आज वो कमा करके उसके जेब में 500 रुपये होंगे, 400 रुपये होंगे, लेकिन सुबह से शाम तक तुम दुकानदारी कर रहे हो, तुम्हारे जेब में मात्र 100 रुपये ही है। तुम्हें तो इस बिजनेस को पागलों की तरह करना चाहिए। कल आ जाओ, बिजनेस समझ में आता है तो करना, नहीं तो मत करना। पागलों की तरह करोगे अगर कल मेरी बात को मान लो। फिर मैं कहा ठीक है सर, लेकिन मैं आ तो जाऊंगा। दुकान की शटर बोलती है भैया कहां जा रहे हो कल? तू कल चला जाएगा तो मुझे कौन उठाएगा? दुकान की शटर पीछे से बोलती है क्या बात है? तू कल चला जाएगा तो मुझे कौन उठाएगा? तो दुकान मना करने लग गई। पीछे देखा, सर दुकान बोल रही है कैसे होगा? बोले एक दिन इस दुकान को, एक दिन के लिए इस दुकान को डाइवोर्स दे देना। डाइवोर्स क्या दे देना? तलाक दे देना। और उसके बाद तुम्हें जो डिसीजन लेना, एक दिन दुकान को तुम छुट्टी ले लो, एक दुकान से माफी मांग लो, हाथ जोड़ लो इस दुकान से, एक दिन के लिए सिर्फ। बोले ठीक है सर। और वो दिन 12 नवंबर 2015 का था। सुबह उठा, तैयार हुआ, फिर सर का फोन आया, आ रहे हो ना? मतलब बिल्कुल सर आ रहा हूं, अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि सर को पता था दुकान फिर बोलेगी आ जाओ आजा 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 आजा, जिमी आजा आजा। तो सर फिर से दुकान के समय पर फोन कर दिए मुझे कि आ रहे हो ना? बिल्कुल आ रहा हूं सर। और मैं उस प्रोग्राम को देखने गया, और मजे की बात बताऊं, 100 रुपया ही दिया था सर को। बोले 50 रुपया कल लेते आना। बोले ठीक है, 50 रुपया कल लेते आना। बोले ठीक है सर, घर से मम्मी से लेकर के आना, मां से कहीं से भी लेकर, हमको नहीं पता है। बोले ठीक है सर। और प्रोग्राम में पहुंचा, सब लोग देख रहा था, साइड सूट टाई में थे। हम बोले हाँ, नेटवर्किंग में यही होता है, टाई पहन करके, टाई गला में फंसा करके लोग को फंसाते हैं, यही तो होता है। यही सब हंसी मजाक मन में बातें चल रही थी, बहुत सारी द्वंद चल रही थी, हंस रहा था अंदर अंदर। और सर की ड्यूटी लगी थी नाश्ते के डब्बे पर। हम बोले 100 रुपया दिए, नाश्ता तो कर ले, नाश्ता तो कर ले। और सर की ड्यूटी डब्बे पे लगी थी। बोले सर डब्बा ला, 50 रुपया पहले लाओ। हम बोले ये क्या बात है? हम बोले सर 50 रुपया। खराब लगा उस समय, सर सबके सामने 50 रुपया मांग रहे हैं, क्या बात है? मन में सोचा क्या बात है, जो आदमी, क्योंकि सर की दुकान से मेरी दुकान में माल प्रोडक्ट आता था, और 10,000 20,000 हमेशा बाकी रहता था, कभी वो तगादा नहीं करते थे, कभी फोन भी नहीं किए कि अंशु पैसा भेजो। हम बोले आज ये व्यक्ति 50 रुपया क्यों मांग रहा है? उस समय तो बहुत खराब लगा, लेकिन बात कहते हैं शुरुआत में बात समझ में नहीं आती है, बाद में समझ में आती है। शुरुआत में बच्चों को पढ़ना समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। यस या नो? शुरुआत में किसी की बात समझ में नहीं आती है, तो शुरुआत में इस बिजनेस में भी जो व्यक्ति बिजनेस में लाता है ना, अपलाइन की बात समझ में नहीं आती है, खराब लगती है, मिर्ची की तरह तीखी लगती है, नीम की तरह कड़वी लगती है। लेकिन बाद में कहते हैं ना, नीम जो शुरुआत में कड़वा होता है, बाद में फायदा वही करता है। यस या नो? तो मैंने सोचा कि 50 रुपया मांग रहे हैं, क्या बात है? तो कुछ दिन बाद समझ में आई। जानना चाहेंगे क्या? क्या समझ में आई? कि जहां लगे धन वहां लगे मन, जहां लगे धन वहां लगे मन, और जहां लगे मन वहीं से आए धन, वहीं से आए धन। थैंक यू। तो मन लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? धन लगाना पड़ता है। और जहां मन लग गया वहां धन ऑटोमेटिक आ गया। क्यों बोलते हैं बच्चे को माँ बाप, मन लगा के पढ़ो बेटा, मन लगा के काम करो? क्योंकि पता है, बड़े बुजुर्ग को पता है, मन लगाओ धन ऑटोमेटिक आएगा, मन लगाओ धन ऑटोमेटिक आएगा। इसीलिए कहता है सेफ सब डायरेक्ट दिल से, डायरेक्ट मन से करो, अपने आप धन आएगा, अपने आप धन आएगा।
तो बात समझ में बाद में आई। और साथियों, उस प्रोग्राम को मैंने देखा और प्रोग्राम को शुरुआत हुई, प्रोग्राम का आगाज हुआ और प्रोग्राम के आगाज होने में ही बहुत, कहते हैं ना, बहुत जबरदस्त धांसू एंट्री हुई। एक व्यक्ति का आगमन हो रहा था और लोग उनको फूल माला बुक्के से स्वागत कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे। और मैं देखा कि इतना बड़ा सम्मान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। क्या खास बात है इस व्यक्ति में, क्या है? और साथियों, जब उनका सम्मान देखा, जब उनकी बातें को सुना मैंने, और ये जो आज वो पल है, जो पल आज मैंने महसूस किया, वो पल में प्रोजेक्टर पे पर्दे पर देख रहा था उनका डायमंड का सेलिब्रेशन, और मैं कोने में खड़ा होकर के उस प्रोग्राम को देख रहा था प्रोजेक्टर पर, और कलेजा कांप रहा था, रो रहा था अंदर से। कितना बड़ा सम्मान मिलता है, कितना बड़ा बढ़िया बिजनेस है। धीरे 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 समझ में आ रही थी बात। और फिर सर प्रोग्राम में आए, सर का आगमन हुआ साथियों, और वो आज बहुत सौभाग्य की बात है कि वो शख्स आज इस हॉल में मौजूद है। आज मेरे प्रेरणा स्रोत, आज मेरे जीवन में जो भी कुछ बदलाव आया है, आज उनकी वजह से आया है। मैं चाहूंगा, मैं जब उनका नाम लूं तो जोरदार ताली, क्योंकि मेरा जीवन आज उनकी वजह से, उनकी बातों की वजह से बदला है। मैं जब उनका नाम लूं तो जोरदार तालियों के साथ, सीटियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। आर नाउ महागुरु आवर मरकरी लीडर मिस्टर अविनाश कुमार जी। थैंक यू। सर का आगमन हुआ, सर आए, सर का पूरा प्रोग्राम देखा मैंने, सर की बातों को सुना, लगा कि सर इतने बड़े पद पर होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं। 66,000 67,000 की का वेतन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी रेलवे की नौकरी कर रहे हैं, एएसएम के पद पर हैं। जब ये काम कर रहे हैं, अंशु तू पागल कुत्ता काटा है क्या? तू क्यों नहीं करता? इनको तो कोई जरूरत भी नहीं थी। जिस नौकरी को पाने के लिए लोग पागलों की तरह भौंक रहे हैं, घूम रहे हैं, वो व्यक्ति आज इस बिजनेस में काम करके डायमंड बना है, बन सकता है, कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें तो पागलों की तरह करना चाहिए। साथियों, वो प्रोग्राम मैंने देखा, और उस प्रोग्राम को देखने के बाद, कहते हैं ना, जब कोई प्रोग्राम देखते हैं ना तो लोग एकदम मोटिवेट हो जाते हैं। यस या नो? आप इस प्रोग्राम को देखकर आज भी आप भी मोटिवेट हो गए होंगे, पूरा एकदम बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह भर गए होंगे, है ना? तो मैं उस प्रोग्राम को देखने के बाद कोने में खड़ा होकर के, मैंने उनकी बातों को सुनने के बाद, मैंने उस दिन मुट्ठी बांधी और मैंने अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खाई कि अंशु मरने से पहले डायमंड तो जरूर बनेगा, डायमंड तो जरूर बनेगा, डायमंड तो जरूर बनेगा। थैंक यू। क्योंकि कहते हैं इंसान कोई काम नहीं करता, इंसान की औकात नहीं है वो कुछ कर सकता है अपने आप से। इंसान को वो काम करवाता है उसकी कसम, उसका कमिटमेंट, उसका संकल्प। यस या नो? वही इंसान का बॉस होता है। अगर आपके पास कमिटमेंट है, आपके पास कसम है और आपके पास ये इरादा, पक्का इरादा है, तो वो इरादा ही आपसे काम करवा सकता है। और मैंने उस दिन अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खाई कि मैं इस काम को करके रहूंगा और जीवन भर करता रहूंगा, जब तक सांस रहेगी, जब तक से सब करता रहूंगा। और वो दिन है साथियों, और आज का दिन है। वो तारीख है 13 नवंबर 2015, मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था साथियों। उस प्रोग्राम को देखने के बाद, मुट्ठी बांध लेने के बाद, मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। और काम करने की जब शुरुआत की, मेरा दिमाग बदला था, मेरी सोच बदली थी। लेकिन बाहर के लोग तो वही थे। यस या नो? मैं बाहर लोगों को गया और लोगों को बताया कि प्रोग्राम बिजनेस बहुत बड़ा है, करना चाहिए। लेकिन लोग तो वही थे। समाज के लोग क्या करते हैं? पिन लेकर के बैठे रहते हैं, कहते हैं ना, वो टांग खींचने में लगे रहते हैं, नहीं हो सकता, मजाक उड़ाने में लगे हुए थे। साथियों, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, फालतू का काम कर रहा है, बढ़िया से दुकान चला रहा, दुकान में बैठ, ये फालतू का काम है, टोपी पहनाने का काम है, साड़ी सूट का धंधा करने लगा अंशु, ये फालतू का काम क्यों कर रहे हो? इतना बढ़िया दुकान, मेन रोड की दुकान है, उस दुकान को चलाओ और काम जीवन करो, चलाओ अपना, नहीं तो कोई नौकरी कर लो। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उस प्रोग्राम को देखने के बाद कसम खा लिया था मैंने इस काम को करने का। और जब लगा कि काम तो हो नहीं रहा है, काफी समय बीत गया, 6 महीना बीत गया, 7 महीना बीत गया, मैं अंदर से डिमोटिवेट होने लग गया। मेरे से हो नहीं रहा है, सर कर रहे हैं, मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं ये काम को कैसे करूं? लेकिन मैं काम को करने का, छोड़ने का निर्णय भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गवासी पिता की कसम खा ली है और इस काम को मुझे करना मजबूरी हो गई। मैं लगातार चलता रहा, वही कसम के साथ,
वही संकल्प के साथ लगातार चलता रहा। बीच में दिक्कत परेशानी आई, काफी सारी दिक्कत परेशानी आई और आनी जरूरी भी है। अगर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी तो काम कैसे होगा। शुरुआत में जब लोगों को प्लान दिखाता था, लोग प्लान तो देख लेते थे साथियों, लेकिन जुड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। लोग प्लान देखते थे और पैसा 10,000 निकालना कोई नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग पैसे वाले को ही पैसा देते हैं। यस या नो? लोग प्लान देखते थे, बहुत अच्छा है प्लान, देखेंगे सोचेंगे, और लोग जुड़ते नहीं थे साथियों। लेकिन लोग जुड़े नहीं जुड़े, मैं जुड़े रहा। मेरे अपलाइन ने एक बात कही थी कि तुम घबराना मत, लोग जुड़े या नहीं जुड़े, तुम जुड़े रहना। लोग डीडी दे या नहीं दे, तुम लगातार चलते रहना। एक दिन तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा कारोबार खड़ा होगा। और मैं लगातार चलते रहा साथियों। अपलाइन की बात को माना, सिस्टम को फॉलो किया और लगातार चलते रहा साथियों। लगातार चलते रहने के कारण से 6-7 महीने बीत गए और 7 लोगों की टीम बना पाया, मात्र 7 लोगों को बिजनेस में ला पाया साथियों। फिर इस काम को करने की शुरुआत मैंने दूसरे शहर में की, क्योंकि एक प्रोग्राम मैंने देखा था राजगीर में जाकर के, एक ट्रेनिंग को अटेंड करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सर ने एक बात कही थी, मेरे में अंदर एक बात थी, जब मैं किसी भी ट्रेनिंग को सेशन को अटेंड करता था, वहां से सिर्फ एक बात लेकर के आता था, एक विचार को ही लेकर के आता था। बहुत सारी बात गुरुदेव के मुखारबिंद से निकलता था, लेकिन मैं कोई एक बात लेकर के आता था, क्योंकि कहते हैं आप बहुत सारी चीज को एक साथ नहीं संभाल सकते, लेकिन एक बात को तो संभाल सकते हैं। और एक विचार लेकर के आता था। तो राजगीर में एक ट्रेनिंग चल रही थी, तो सर बोले कि परदेश जो होता है ना, गुरु के समान होता है। यह बिजनेस जो है अपने शहर में नहीं चलता है, बाहर चलता है। तो मैंने सोचा यार सही सर मेरे लिए हमको ही बोल रहे हैं। और राजगीर में जब ये बात को सुना, मैंने उसी दिन निर्णय लिया कि शहर को मैं बिजनेस से, बेगूसराय से बाहर करूंगा। यहाँ मेरी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, सर ने सही कहा, मेरे लिए कहा है। और मैंने उस दिन निर्णय लिया इस काम को करने का और बाहर शहर से निकल करके काम करने का। मैं सिल्वर स्टार लेवल पे ही बेगूसराय छोड़ने का निर्णय लिया साथियों। और निर्णय लेने के कारण से, और जब निर्णय ले लिया कि इस काम को करना ही है और बेगूसराय से बाहर करना है, लेकिन कहते हैं निर्णय जब आप ले लेते हैं और बहुत बड़ा जब निर्णय ले लेते हैं तो बहुत बड़ा परेशानी भी आपके साथ जरूर आएगी, क्योंकि अवसर और समस्या दोनों साथ चलती है। कहते हैं जीवन में अगर अपॉर्चुनिटी आपके साथ पास आएगी तो समस्या जरूर आएगी। दोनों एक दूसरे के साथ है। जिस तरह से दिन हुआ है आज, तो रात जरूर आएगी। ठीक उसी तरह से अगर आपके पास कोई अवसर आता है तो परेशानी जरूर आएगी, निश्चित आएगी। आज इस हॉल में बहुत सारे लोग आए हैं अपने इस प्रोग्राम को देखने के लिए, उनके साथ भी परेशानी आई, अवसर भी था, परेशानी भी थी। किन्हीं का एग्जाम चल रहा था, जो लोग छूट गए वो वहीं के वहीं रह गए, लेकिन जो इस परेशानियों से बच करके इस हॉल में आ गए, उनका दिमाग बदल गया। यस या नो? तो मैं निर्णय लिया कि शहर से बाहर करने का काम। और इसी बीच क्या हुआ कि घर वालों का विरोध, कहां जा रहा है, कहां बाहर काम कर रहा है, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। क्योंकि मेरी शादी हो गई थी और मैंने शादी इस सोच के किया था कि बाहर काम करूंगा तो बूढ़ी माँ घर में अकेले रहेगी, मैं कैसे बाहर जाऊंगा। तो मैंने सोच करके एक शादी करने का निर्णय ले लिया। और साथियों, शादी 4 दिसंबर 2015 को मेरी शादी हुई। और शादी करने के कुछ दिन के बाद, 15 दिन के बाद, मैं शहर से बाहर इस काम को करने का लगातार चल पड़ा साथियों, निकल पड़ा और कसम खा करके संकल्प लेकर के इस शहर से काम करूंगा। और जब कहते हैं जब कोई आप काम करने मिशन पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाते हैं। तो आज हमारे गुरुदेव इस मिशन में, इस प्लानिंग में सर का सहयोग मिला। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हमारे मरकरी लीडर मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। मैं सर से जब बाहर गया इस काम को करने की, मुंगेर शुरुआत किया और सर से सलाह लेकर के, मशवरा लेकर के सर मेरे साथ मुंगेर आए। सर प्रोग्राम को, उस शहर को देखे, समझे और उन्हें एक बात कही कि अंशु जी, अब आर्मी समझते हैं आर्मी? बोला हाँ बिल्कुल। सेना की जहां ड्यूटी लगती है ना, वहां पर वो तंबू गाड़ लेता है। तो आपको इस शहर में तंबू गाड़ना होगा, इस शहर में रहना होगा, तब बड़ा काम हो सकता है। और मैंने उस शहर में रहने का निर्णय उसी दिन ठान लिया था और वहीं पर एक रूम लेकर के मैंने कामकाज की शुरुआत कर दी, सिल्वर स्टार लेवल पे ही, और वहां कामकाज करने की शुरुआत कर दी। और सर ने एक बात कही थी कि अंशु जी, आप ये नहीं समझना मुंगेर में हो, बेगूसराय से मुंगेर बगल में है, लेकिन आप ये समझ लेना कि आप अंडमान निकोबार में हो, दूर हो, घर पास में नहीं है। आप ये सब समझ करके काम करेंगे तभी काम हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा।
और मैंने सर की बात को गांठ बांध ली और मैं उस शहर में रह करके लगातार रह करके काम करता चला गया। और सर ने एक बात और कही थी, जब नया शहर में जाते हैं तो उस शहर को समझने में 3 महीने का वक्त लग जाता है, 6 महीने का वक्त लग जाता है। परेशान नहीं होगा, हैव पेशेंस के साथ लगातार चलते रहिएगा। और मैं पेशेंस के साथ लगातार उस शहर में काम करता चला गया। लोग जुड़े नहीं, विरोध पूरा का पूरा विरोध होता चला गया। उस शहर से भी जब उस शहर में गया था काम करने के लिए, उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे गाइडलाइन आई गई थी और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां बंद हो गई थी, जिससे कई सारे लोगों का पैसा ब्लॉक हो गया था। तो जब मैं लोगों के पास नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान लेके जाता था तो लोग आग बबूला हो जाते थे। ये आ गया, फिर एक चोर आ गया, ये इस तरह का काम लेकर के आया है, क्योंकि उनके पैसे कई सारे फंसे हुए पड़े थे। जब कहते हैं ना, जब किसी के घाव पे अगर नमक डाला जाए तो जलन होगी कि नहीं होगी, तकलीफ होगी कि नहीं होगी। तो लोग इस तरह का वर्षन गलत तरीके से लोग बोलते थे, विरोध करते थे और लोग घर से धक्का मार करके बाहर निकाल देते थे। लेकिन मैं हर बात का कहते हैं 2 पहलू होता है। मैं बोला इस शहर में सबसे ज्यादा बीमारी है, बोले यहाँ काम नहीं चलेगा। इस शहर में कितनी कंपनियां आई, कितनी गई, बहुत सारी कंपनियां आई, यहां पर चली गई, कोई नहीं टिका। बोले इस शहर में सबसे ज्यादा बीमारी है, यहाँ पर 2 ही चीज चलती है, बंदूक चलती है या सिगरेट चलता है, तीसरा कुछ नहीं चलता यहाँ पर। बोले इस शहर में सबसे ज्यादा बीमारी है, इसी शहर में मुझे ईश्वर ने भेजा है, ऊपर वाले ने भेजा है, मेरे गुरु ने भेजा है, मेरे अपलाइन ने भेजा है। इसी शहर में मुझे बढ़िया डॉक्टर हूँ, जहां बीमारी है, जहां पर ज्यादा वायरस फैला हुआ है, इसीलिए बढ़िया डॉक्टर हूं मैं। इस शहर की बीमारी को, इस गंदगी को मैं ठीक करके रहूंगा और इस शहर में रहकर ठीक करूंगा, इस शहर में रह करके ठीक करूंगा। मैंने उस दिन कसम खाई। लोग कहे चले जाओ, लोग धक्का मार मार कर बाहर घर भेजने के लिए तैयार थे उस शहर के लोग, लेकिन मैं नहीं गया। मैं ढीठ था, मैं जिद्दी था, क्योंकि मुझे इतिहास लिखना था और इतिहास जिद्दी लोग ही लिख पाते हैं, ढीठ लोग ही लिख पाते हैं। यस या नो? तो मैं ढीठ था, उस शहर में टिका रहा, लगातार टिका रहा। मेरे घर से फोन आता था, माँ बोलती थी बेटा कब आएगा। मैं माँ को डांट देता था, माँ डर से बोलती नहीं थी। पत्नी को फोन करती थी, कब आएंगे, ये नहीं बोलती थी डर से कि बोलेंगे तो गुस्सा करेंगे। लेकिन उनका भी पूरा सहयोग मिला, कभी फोन नहीं करती थी, कभी कोई दिक्कत परेशानी होती थी फोन नहीं करती थी, उनका भी कोऑपरेट रहता था। और मैं लगातार उस शहर में रह करके लगातार काम करता चला गया। कहते हैं ना, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, हमारे माधव महागुरु जी बोलते हैं, कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है, वहां ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। और कर्म में करता चला गया, अपने कर्मों पे भरोसा रखता चला गया और आज वो दिन देखने को मिला साथियों। लगातार मेहनत करता चला गया। थैंक यू। और मेहनत अपने कर्मों पे भरोसा रख करके लगातार उस शहर में काम करता चला गया साथियों, जिसका परिणाम आज आपके सामने में है। लोग कहते हैं लोग जुड़ते नहीं है, काम होता नहीं है, नेटवर्किंग चलता नहीं है। बिल्कुल नेटवर्किंग चलता नहीं है, काम होता नहीं है, कुछ भी चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। ट्रेन चलती नहीं है, उसे चलाना पड़ता है। प्रकृति चलती नहीं है, उसे चलाना पड़ता है। कुछ भी चलाना पड़ता है। नेटवर्किंग भी नहीं चलती, होती नहीं, करना पड़ता है। हर काम को करना पड़ता है, क्योंकि हम मनुष्य में हैं, हमें कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, बिना किए कुछ नहीं होता। और लगातार करते रहने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है साथियों। और लगातार करता चला गया साथियों। 2 लोग कैसे आज जुड़ेंगे पता नहीं था, लेकिन 2 की टीम बनी, 20 की टीम बनी। 20 लोग को जोड़ने में अथक मेहनत प्रयास किया तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का वक्त लग गया उस शहर में जोड़ने के लिए। उस शहर में 20 लोगों को समझाने में कितने महीने लग गए मुझे पता नहीं, लेकिन आज 20 लोग की भी टीम बनी। उस समय 20 से 200 हुई, 200 से 2000 हुई। आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है, बड़ी फख्र से कहता हूं, आज 12,500 लोगों का नेटवर्क हो चुका है। 12,500 लोगों का नेटवर्क। थैंक यू। अचीवमेंट तो कई सारे हैं साथियों। जब इस बिजनेस से पहले 2,500 की नौकरी करने वाला व्यक्ति आज लाखों रुपए महीने कमाने की बात करता है। अचीवमेंट तो कई सारे हैं इस बिजनेस की वजह से। शुरुआत में जब बिजनेस में ज्वाइन किया था, कई सारे कर्ज थे, कई सारे लोन थे और 2.5 लाख का लोन तक कर्ज था और उस कर्ज को पूरा किया। और एक सपना था इस बिजनेस में काम करने का। एक कारण भी था कि बेगूसराय में कई दिनों से हम लोग रहते थे, लेकिन एक टुकड़ा जमीन का भी नहीं परचेज कर पाए। कई सारे हमारे दोस्त यार थे जिन्होंने घर बनाया, मकान बनाया।
मैं सोचता था मेरा अपना खुद का घर होगा, नहीं हो सकता अंशु, तेरे दुकान से तो नहीं हो सकता। लेकिन थैंक्स एप्सॉप, थैंक्स हमारे अपलाइन, थैंक्स हमारे महागुरु जी, जिनकी वजह से आज बेगूसराय शहर में आज एक प्लॉट भी मैंने परचेज किया साथियों, जो मेरा पहला टारगेट था, मेरा पहला सपना था कि जमीन खरीद करके इस शहर में जरूर रहूंगा। और आज जिनकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया साथियों, आज मैं उस मंच पर अगर उनका नाम नहीं लूं, उनको मैं सजदा नहीं करूं, तो आज मेरा डायमंडशिप मतलब अधूरा रह जाएगा। आज मेरा जीवन बदला है, ये मेरा जीवन नहीं है साथियों। आज मैं जो भी कुछ भी हूं, आज उनकी वजह से हूं साथियों। आज उन्होंने पग पग पर मेरा साथ दिया, उठना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया। एक माँ बाप की से भी बढ़ करके उन्होंने हर पल पे मेरा साथ दिया, हर पल पर पे मुझे डांटा, फटकारा, एक पुत्र की तरह मुझे डांटा, एक भाई, छोटे भाई की तरह उन्होंने डांटा। आज उनकी अगर डांट, अगर मैं बुरा मान जाता, लोग बुरा मान जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, लेकिन आज उनकी डांट, उनकी आशीर्वाद की वजह से आज ये जीवन बदला है साथियों। आज मैं जो भी कुछ भी हूं, मैं आज उनकी वजह से हूं साथियों। आज उनकी बात की मानने की वजह से हूं। आज मेरा डायमंडशिप हुआ है तो उनकी सिर्फ बात को मानने की वजह से। आज मैं उनका इस मंच पर अगर नाम नहीं लूं तो मेरी डायमंडशिप अधूरी हो जाएगी साथियों। मैं आप सभी लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि जब मैं उनका नाम लूं तो एक जोरदार ताली जरूर बजाएं, उनके लिए एक मीठी सी ताली। मैं नाम लेना चाहूंगा आवर ग्रेट डायमंड लीडर मिस्टर राजकुमार सर। थैंक यू। आज सर, मैं आपको, मेरे और मेरा पूरा परिवार झुककर सजदा करता है सर। आज मेरा जीवन आपने बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि आज ये नहीं होते तो आज मैं यहां नहीं होता साथियों, पक्का नहीं होता। आज अगर इनकी डांट नहीं मिलती, आज इनकी फटकार नहीं मिलती तो मैं यहां नहीं होता। आज इनका अगर मेरे पास अंदर डर नहीं रहता, क्योंकि 2011 में पिता का साया छूट गया था मेरे हाथों से। जब मैं नौकरी कर रहा था मोम की फैक्ट्री में, अंतिम दर्शन भी मैं उनसे नहीं कर पाया था। मैं नौकरी कर रहा था और खबर आई कि पिताजी चले गए, गार्जियन स्वरूप थे। फिर मेरे भाई साहब ने, वो बाहर रहते थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली, लेकिन ये बेगूसराय में रह करके गार्जियन का रोल अदा किया। इन्होंने हर तरह से मदद किया, हर तरह से, चाहे तन से हो चाहे मन से हो, हर तरह से इन्होंने मदद किया। आज इनकी मदद करने की वजह से, आज इन्होंने अपना मान लेने की वजह से, इनकी बात को मान लिया मैंने, आज इनकी वजह से आज ये जीवन मिल पाया है साथियों। आज ये जीवन मिल पाया है साथियों। बस यही मैसेज देना चाहता हूं। जो भी आज व्यक्ति, अगर आप किसी को दिल से मान लेंगे, वो आपको बना देगा, आपके जीवन को बना देगा। मैंने इनको दिल से मान लिया। आज मेरा पूरा परिवार इनका ऋणी है साथियों। आज कहते हैं लोग अपने मोबाइल में वॉलपेपर पे अपने बेटे की फोटो लगाते हैं, भगवान की लगाते हैं, अपने इष्ट देवता, कुल देवता की लगाते हैं। मैं किसी की नहीं लगाता, मैं तो सिर्फ अपने गुरु अपलाइन राजकुमार सर की लगाता हूं, और जीवन भर लगाता रहूंगा, जीवन भर। कभी मेरे मोबाइल में अगर फोटो भी होगा तो इन्हीं का होगा। मेरे बेटे के मोबाइल में, मेरे किसी भी चीज में अगर फोटो होगा तो इन्हीं के होगा, इन्हीं का फोटो होगा, इन्हीं के परिवार का होगा। क्योंकि आज जो भी जीवन मेरा बदला है, इन्हीं की वजह से बदला है साथियों। इनका कर्ज, इनका ऋण मैं मरते दम तक नहीं चुका सकता, मरते दम तक नहीं चुका सकता। क्योंकि कहते हैं माँ बाप का कर्ज जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता, और माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। इसी तरह से इस हमारे गुरु राजकुमार सर का भी जीवन भर कर्ज नहीं चुकाया जा सकता साथियों। आज कहते किसी भी कामयाबी में कुछ लोगों का भी साथ होता है, सब लोगों का साथ होता है, एक व्यक्ति का भी नहीं होता। आज मेरी कामयाबी में आज हमारे एक और महागुरु जी बैठे हैं, मिस्टर प्रेम कुमार सर। मैं चाहूंगा सर के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, सर के लिए जोरदार ताली। थैंक यू। आज सर का भी पग पग पे साथ मिला। मैं जब बिजनेस में आया था सर सिल्वर लेवल पे थे, काफी सर कोऑपरेट करते थे, हर तरह से कोऑपरेट करते थे, समझाते थे अंशु जी ऐसे करिए, अंशु जी ऐसे करिए, अंशु जी नहीं करिए। जब हर तरह से वो कोऑपरेट करते थे, मदद करते थे और पग पग पे साथ देते थे। कहते हैं लोग फिजिकली अगर आप साथ दे रहे हैं तो वो साथ नहीं देते, ये मेंटली हमेशा हमको कोऑपरेट करते थे। मैं इनको वॉच करता था, इनकी बातों को मैं बार बार बारीकी से सुनता था, देखता था। ट्रेनिंग में, सेमिनार में इनको मैं वॉच करता था, देखता था क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। एक बार की बात याद है, संजीव सर भी थे, उस एक पार्टी चल रही थी टाउनशिप में, तो मैं सिल्वर लेवल पे ही था। सर ने कहा, मैं सर को कहा सर एक कोड ट्रेनिंग करानी है सर,
कोर्ट ट्रेनिंग मुंगेर में। बोले करिए, क्या बात है, आप कर सकते हैं अंशु जी, कर सकते हैं। हम बोले अच्छा, अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सर, हम सिल्वर लेवल पर हम कोर्ट ट्रेनिंग करेंगे। सर कर सकते हैं। सर को समय नहीं मिला, लेकिन सर को मैं उस समय, मैंने कहा ना उस समय खराब लगी बात, लेकिन सर का मैं आज मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। सर ने उस दिन अगर बात नहीं कहती तो मैं आज उस दिन कोर्ट ट्रेनिंग नहीं करता देता, और मैं कोर्ट ट्रेनिंग देता रह गया, चलता रहा, और वही कारवा उस कोर्ट ट्रेनिंग की वजह से मुंगेर में शुरुआत किया कोर्ट ट्रेनिंग, और आज कोर्ट ट्रेनिंग का लगातार जज करता चला गया, जिसकी वजह से आज उस शहर में हजारों का नेटवर्क खड़ा होता हो गया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बेगूसराय के मेंटर, गुरुओं के गुरु, आज जिनकी वजह से आज मेरा जीवन बदला है, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। मिस्टर राजेश कुमार सर के लिए एक जोरदार ताली। थैंक यू। शुरुआत में जब मैं बिजनेस ज्वाइन किया था तो लोग जुड़ते नहीं थे। मैं कई सारी समस्या सर के सामने में रखता था, ये पिता स्वरूप, गार्जियन स्वरूप ये बताते थे, समझाते थे, बड़ी शालीनता से समझाते थे। और मैं एक बात कहा, सर कोई समय नहीं देता, मिलता ही नहीं है, लोग मेरे पे भरोसा नहीं करते हैं, लोग जुड़ते ही नहीं है। और उस समय सर भी, राजकुमार सर भी बहुत व्यस्त रहते थे, मैं बोला समय ही नहीं मिलता सर अपलाइन का। तो सर ने एक बात कही थी, जानना चाहेंगे कि सर ने एक बात यही कही थी कि अंशु जी, संघर्ष में इंसान हमेशा अपने आप को अकेला पाता है, संघर्ष में इंसान हमेशा अपने आप को अकेला पाता है, और मुश्किलों में बहुत सारे, और सफलताओं में बहुत सारे लोग उसके साथ हो जाते हैं। आज देखिए बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। सर आज आपकी बात सही हो गई सर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं सर, कोटि कोटि धन्यवाद। आज सर कहते हैं अपलाइन की बात सच होती है, आज सच हो गई सर। आज मेरा जीवन बदल गया सर आप लोगों की वजह से। आज फ्रंट लाइन पे जितने भी हमारे गुरुदेव बैठे हैं, सारे की बातों को मान करके, आज इनके आशीर्वाद से, ये चाहते थे कि डायमंड बने अंशु अग्रवाल डायमंड बने, इनकी एक जिद थी। आज इनकी जिद की वजह से, इनकी आस्था, हमारे पर विश्वास की वजह से आज मैं डायमंड बना हूं। मैं अपनी बदौलत डायमंड नहीं बना हूं साथियों, मैं अपनी बदौलत डायमंड नहीं बना हूं। आज मैं हमारे सारे गुरुओं को, महागुरुओं को अब मैं फिर से झुक करके सजदा करना चाहूंगा। सर आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू साथियों। बस एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, मैं, कुछ लोगों को लग रहा हूं मैं डींग हाँक रहा हूं, कुछ नहीं डींग हाँक रहा हूं। ये डायमंडशिप मेरी नहीं है, ये डायमंडशिप आपकी है। भले ही मुझे ताज पहनाया गया हो, ये आप इसके साक्षी बने हैं। बस एक ही बात है, एक ही मैंने काम किया, कुछ नहीं किया। अपलाइन को मान लिया, अपलाइन की बातों को मान लिया, कोर की दोनों को कर लिया अपना, और उनकी बातों को मान लेने की वजह से आज मेरा जीवन बदला है साथियों। सिर्फ श्रद्धा से काम किया, दिल से काम किया, जो अपलाइन बोले उसको दिल में लगा लिया और उसको करता चला गया, कुछ खास नहीं किया नहीं। और मेरे अपलाइन ने एक बात और कही थी, बिजनेस होता नहीं है। मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, मतलब करना नहीं होता है बिजनेस, सिर्फ एक काम करना, इस बिजनेस को दिल से करना और लोगों से बेहतर रिश्ते बनाए रखना। रिश्ते बना लेना, बिजनेस अपने आप बन जाएगा। मैंने यही काम किया, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाता चला गया, करता चला गया, लोगों से बेहतर रिलेशन बनाता चला गया, लोगों से बेहतर तालमेल बनाता चला गया, लोगों से मिलता रहा, लोगों से बातचीत करते रहा, जिसकी वजह से आज ये ताज मुझे मिला है साथियों, ये मुझे ताज मिला है साथियों। तो और साथियों अचीवमेंट्स की अगर बात करूं कि इस बिजनेस से पहले 10 से 15 हजार महीना कमा रहा था, किसी तरह से जीवन चल रहा था। आज इस बिजनेस की शुरुआत मैंने किया तो काफी सारे अचीवमेंट तो मिले ही, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा था, मैंने बताया ही, बेगूसराय शहर में मैंने एक प्लॉट परचेज किया। उसके बाद कई सारे छोटे मोटे अचीवमेंट पूरे किए। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी बड़ी यूनिक हुई थी। मेरी शादी 4 दिसंबर 2015 को हुई थी और मेरी शादी का कार्ड नहीं छपा था, लेकिन बाराती 700 आए थे, किसी को बुलाया नहीं था मैंने। बड़ी यूनिक शादी थी और 700 लोगों ने भोज किया था उसमें, और हमारे गुरुदेव बीमार भी पड़ गए थे शादी में। और शादी का खर्च, उस दूल्हे पर जो खर्च होता है ना, उस दूल्हे पर शादी के खर्च में 8,000, कितने था? 8,000 मात्र। सूट किसी का कपड़ा दिया हुआ था, खाली सिलाई अपनी लगी थी 3,000 रुपया की, सिलाई लगी थी मात्र 2,500 से 3,000 रुपया की। शेरवानी किसी की मांग करके पहनी थी, मात्र 8,000 रुपया उस दूल्हे पे खर्च किया गया था। 8,000 रुपया
और शादी में 2 रिंग खरीदी थी मैंने, रिंग सेरेमनी के लिए, एक मेरी वाइफ के लिए। लेकिन लगा कि मेरी औकात नहीं है। शादी के बाद वो रिंग मैंने सुनार को वापस कराई। भैया मैं नहीं ले सकता, मैं इसके पैसे नहीं चुका सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों। और उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन आज भी मंच है, आज लड़का वही है, दुल्हन भी वही है। आज भी इस दूल्हे के शादी में आज जाना चाहेंगे कितने खर्च हुए पता ही होगा आप लोगों को। यस या नो? आज कलाइयों पे सोने की अंगूठियां हैं, आज कलाइयों पे घड़ी है, आज जूता भी है, जहां जूता भी है 16,000 का है। आज जूता भी पहन रखा हूं ना, 16,000 का पहन रखा हूं। उस समय 8,000 में पूरे तन में कपड़ा चला गया था साथियों। आज जूता भी 16,000 का पहन रखा हूं साथियों। आज अचीवमेंट, कई सारे अचीवमेंट है, मैं क्या बताऊं साथियों आप लोगों को। बहुत सारे अचीवमेंट है, कई सारे। गाड़ी भी लिया इस बिजनेस से। साइकिल की औकात नहीं थी इस साले की, साइकिल की औकात। याद है सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से चलता था, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल से। सर बोलते थे कार लीजिए, कार लीजिए। हमने सर कार क्या करेंगे, कार हमको आती भी नहीं चलाने। लेकिन सर बार बार बोलते कि कार लेना है, कार लेना है। और एक सपना बनाया कार का, और कार भी इस बिजनेस से 8.5 लाख की टॉप मॉडल कार आज हमारे घर में है, आज हमारे घर में है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। हेलो, थैंक यू। कार छोटी मोटी बात लग रही होगी, लेकिन साथियों आपके लिए छोटी मोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए किसी हेलीकॉप्टर से भी कम नहीं है। क्योंकि जिस दिन कार आई थी ना 18 फरवरी 2020 को, तो मैं लगा ये मेरी कार है क्या। मैं छू रहा था, ये मेरी कार है, ये मेरी कार है। हाँ बोले बिल्कुल मेरी कार है। और भरोसा बाद में 2-3 दिन बीत जाने के बाद भरोसा हुआ हाँ मेरी ये कार है। साथियों आज जब मैं बिजनेस में काम करने से पहले मैं वाइफ को एक अंगूठी भी नहीं दे पाया था, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से आज वाइफ पहनी हुई है, तो लाखों का जेवर पहनी हुई है साथियों, लाखों का जेवर पहनी हुई आज इसी बिजनेस की वजह से साथियों। और साथियों कई सारे अचीवमेंट है, और इसी बिजनेस की मैं आज ऐलान करता हूं इस मंच पर, इस मंदिर में। आज इसी बिजनेस की वजह से आज बेगूसराय में सोचा था कि अपना जमीन हो, छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, छोटी सी कुटिया हो, लेकिन आज ऐलान करता हूं गुरुदेव के सामने में, इसी 2021 में ये लड़का 40 लाख का फ्लैट खरीदने जा रहा है। 40 लाख का फ्लैट खरीदने जा रहा है। 40 लाख। जिंदगी को जिंदगी बनाने आया पैसा, बेरंगी दुनिया को रंगी बनाने आया पैसा, तेरे कमरों में थैंक यू, जलाने आया पैसा। थैंक यू। साथियों आज 40 लाख का फ्लैट खरीदने का सपना एक मामूली सा लड़का, मोबाइल दुकान चलाने वाला, 2,500 की नौकरी करने वाला लड़का आज 40 लाख का मकान खरीदने की बात करता है। मेरी औकात से क्या? नो, मेरी औकात से नहीं, मैं नहीं कर सकता। मेरी औकात नहीं है 40 लाख की का मकान खरीदने की, 8 लाख की कार से चलने का, लाखों का जेवर खरीदने का। औकात तो सेफ शॉप के अंदर है। इसके क्योंकि मैं इससे जुड़ गया हूं, मैं इसको पकड़ लिया हूं और हमारे गुरुओं का पैर चरण पकड़ लिया हूं। ये और ये दोनों मिल करके मुझे वहां तक तो पहुंचा देंगे। जब यहां तक पहुंचा सकते हैं तो वहां तक भी पहुंचा देंगे, वहां तक ही पहुंचा देंगे। थैंक यू। पता नहीं लोग को नेटवर्किंग के काम से, सेफ शॉप के नाम से चिढ़ हो जाती है, चिढ़ हो जाती है कि फालतू का काम है। अरे फालतू का काम तो है ही, फालतू का काम करके ही आपका जीवन पालतू हो सकता है। जंगली काम करके तो जीवन जंगली हो सकता है, जंगली हो सकता है, जंगली हो सकता है। यही फालतू का काम करके हम पालतू बन सकते हैं और खास बन सकते हैं साथियों। आज अब ये जीवन बदला है तो ये फालतू के काम करने से ही बदला है। आज यहां से फंसने से ही हुआ है ये सारा कुछ क्रेडिट। पता नहीं लोग कंपनी लोग काम करते हैं, करते छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला। आज मैं लगातार चलता रहा अपने टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ, जिसकी वजह से आज जीवन बदला है साथियों। आज मैं आप लोगों को एक बात, यही मैसेज देना चाहूंगा, सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा साथियों। बस इस बिजनेस को करना या नहीं करना, लेकिन इस बिजनेस को भी काम करो तो दिल से करना, दिल से करना, दिल से करना, दिल से करना। और दिल से किया गया कार्य बड़ा परिणाम देता है, बड़ा परिणाम देता है, बड़ा परिणाम देता है। थैंक यू।
लेकिन लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? दिमाग। जहां थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया, काम खराब। सिर्फ मैंने इस काम को दिल से किया और अपलाइन को दिल से माना और मानते रहने की वजह से आज ये सारा कुछ हो पाया। और सेफसॉप को साथ का चोली देमन का साथ बनाए रखा, सेफसॉप को कभी छोड़ा नहीं। कभी भी किसी भी बहुत सारे ऑप्शन आए, लोग बोले कि आपकी कंपनी है ये देती है, ये देती है, करोड़ों का इनकम नहीं देती है। हमने बोला ठीक है भैया, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया, आपको आपकी कंपनी मुबारक, मेरे को मेरी कंपनी मुबारक। मैंने एक ही बात कहा उनसे कि आपकी शादी हो गई? बोले हाँ। बोले शादी मेरी भी हो गई। बस ठीक, 1 मिनट सर। तो बस एक ही बात कही, आप भी शादीशुदा, मेरी भी शादी, मैं भी शादीशुदा। माना कि आपकी पत्नी बहुत है, सुंदर है, लंबी है, बहुत मानती है, मेरी बीवी छोटी है, नाटी है, काली है, लेकिन क्या बदल सकते हैं क्या, छोड़ सकते हैं क्या? बोले नहीं। तो मेरी भी सेफसॉप मेरी लुगाई है, आपको आपकी लुगाई मुबारक, मेरे को मेरी सेफसॉप की लुगाई मुबारक, मेरे को सेफसॉप की लुगाई मुबारक। और मैं लगातार इस सेफसॉप से चलता रहा, जिसकी वजह से आज ये जीवन बदला है साथियों। और सबसे बड़ा अचीवमेंट, मैं लास्ट अचीवमेंट बताऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय काफी हो चुका है। बस सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है, इस बिजनेस से पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं हम, धन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन एक चीज यहां से कमाने का जो मौका मिला, दुनिया के किसी भी ब्रह्मांड में कोई मौका नहीं मिलेगा कहीं किसी जगह पर। वो है, वो जानना चाहेंगे क्या कमा सकते हैं आप और मैंने क्या कमाया है? वो है इस बिजनेस से लोग, आज मैंने 12,500 लोगों का प्यार कमाया, विश्वास कमाया, आज ये सम्मान कमाया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। थैंक यू। आज मैंने ये लोग कमाए, लोगों का प्यार कमाया साथियों, सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है। और यही बात करके अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा साथियों। बस अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, आज आप अपने व्यस्तम शेड्यूल में से समय निकाल करके आज इस हॉल में आए, मैं आप सभी लोगों का बारंबार धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं और मेरा पूरा परिवार आपका जीवन भर ऋणी रहेगा। और बस एक ही बात है, आज डायमंड बना हूं, बस ये भले डायमंड का पट्टा 10 ग्राम का था, 20 ग्राम का होगा, लेकिन साथियों ये डायमंड का पट्टा 10 ग्राम का नहीं था, 12,500 ग्राम का था। ये 12,500 ग्राम का पट्टा था। आज उनका विश्वास, आज डायमंड बना हूं। मेरे अपलाइन कहते हैं जो बना है वही बना सकता है। आज कमिटमेंट करता हूं, मेरा जीवन जब तक सांस रहेगी एक ही काम रहेगा, घर में घुस के डायमंड बनाऊंगा, 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 घुस के